हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन 2x माइनस थ्री होल पावर 6। इसका हमें एक्सपेंशन करना है। सो इसके सॉल्व करने के लिए हम लोग इसे की कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो की कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि अगर मुझे x प्लस वाई टू दी पावर n का एक्सपेंशन लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, एन सी जीरो एक्स की पावर n वाई की पावर जीरो, फिर प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर वन, प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई की पावर टू, एंड सो ऑन करते करते एन सी एन एक्स की पावर जीरो वाई की पावर एन लिख देंगे। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि एन सी आर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। एंड अगर मुझे एन फैक्टोरियल को लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एंड सो ऑन करते करते हमारे पास क्या होगा, थ्री टू एंड वन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास 2x माइनस थ्री होल पावर 6 है, इसका एक्सपेंशन लिखना है। तो इसका मैं एक्सपेंस इसको मैं आप एडजस्ट कर लीजिए कैसे कि 2x प्लस माइनस थ्री की पावर क्या लिख सकते हैं, पावर में 6 लिख सकते हैं इसको। तो इसको एक्सपेंशन लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 6c0 एंड 2x की पावर कितना हो जाएगा 6 एंड माइनस थ्री की पावर 0, फिर हो जाएगा 6c1 एंड 2x की पावर 5 माइनस थ्री की पावर 1, फिर हो जाएगा प्लस 6c2 2x की पावर 4 एंड माइनस थ्री की पावर 2, फिर हो जाएगा 6c3 2x की पावर 3 एंड माइनस थ्री की पावर 3, फिर हो जाएगा 6c4 2x की पावर 2 एंड माइनस थ्री की पावर 4, फिर हो जाएगा हमारे पास कितना 6c5 एंड 2x की पावर 1 एंड प्लस माइनस इंटू माइनस थ्री की पावर कितना 5, फिर हो जाएगा हमारे पास प्लस 6c6 एंड 2x की पावर 0 एंड इंटू माइनस थ्री की पावर 6। ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए 6c0 की जो वैल्यू होगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल एंड 2x की पावर 6 हो जाएगी हमारे पास, 2 की पावर जो 6 है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 64 हो जाएगी। 64 इंटू कितना हो जाएगा x की पावर 6 हो जाएगा। फिर हमारे पास 6c1 को हम लोग कह सकते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल, और 2x की पावर 5 कितना हो जाएगा 32x की पावर 5 एंड माइनस थ्री की पावर जो हो जाएगा कितना जाएगा इंटू कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा 6c2 को कहते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू कितना 4 फैक्टोरियल, और 2x की पावर 4 हो जाएगा 16x की पावर 4 एंड माइनस थ्री की पावर माइनस थ्री का इसको कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हम लोग 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस थ्री की पावर 4 कितनी हो जाएगी, सो ये आपके पास 81 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले टर्म को हम लोग लिखते हैं 63 को हम लोग लिखते हैं क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2x की पावर जो 3 है वो हो जाएगी इंटू में 8x इंटू में यहाँ से ये मैं आगे पूछ लेता हूँ इंटू में 8x3 एंड इंटू माइनस थ्री का कितना माइनस 27 हो जाएगा। फिर ये टर्म तो मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी। कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा 2x की पावर 1 2 से और माइनस थ्री की पावर 5 कितना हो जाएगा तो माइनस 243 हो जाएगा, और 6c6 हो जाएगा यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और 2x की पावर 0 1 और माइनस थ्री की पावर 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 729 हो जाएगा। ठीक है, 729 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके जितना भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो देखिए 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 64x की पावर 6 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे देखिएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 इंटू 32 जो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 192 एंड इंटू में हमारे पास कितना है माइनस थ्री है, तो इंटू में माइनस थ्री कर लेंगे कितना रहेगा माइनस का 570 माइनस का ये हो जाएगा 576 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 576 एंड एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल,
तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप 6 फैक्टोरियल सिंपल कर सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और यहाँ 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 इंटू 5 30 हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपको, तो वो हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंड देन इसके बाद हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 2160 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस, ये हो जाएगा प्लस प्लस का 2160 x टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर प्लस देखिएगा प्लस ये हमारे पास ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 6 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल लेते, फिर अभी हमने सॉल्व किया तो इसका हमारे पास वैल्यू कितना आया था, तो 6 को हम क्या 6 इंटू 5 इंटू 4 और मतलब 15 आया था, तो 15 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 एंड 60 इंटू हम लोग क्या कर लेंगे 81 कर लेंगे, 60 इंटू 81 करने कितना आ जाएगा 4860 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमारे पास माइनस में हो जाएगा यहाँ पे देखिए 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल है, तो आप देखिए इसको क्या सकते हैं, इसको लिखते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और यहाँ एक 3 से 3 कट जाएगा, और 3 फैक्टोरियल 6 होता है तो इस यहाँ से ये कट जाएगा, तो 5 इंटू 4 20 हो गया, और आपके पास और बाकी में हमारे पास क्या बचेंगे, तो देखिएगा 20 इंटू 8 इंटू कितना 27, तो वो हो जाएगा 4320, तो ये जाएगा हमारे पास माइनस का 4320 इंटू कितना आ जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। इस टर्म को आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिएगा 6 अपन 5 वैल्यू फिर से हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी, और 6 इंटू 12 और 12 इंटू आपके पास 2 माइनस का 243, तो ये हो जाएगा माइनस का आपके पास 2916 एंड इंटू कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस से कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। ठीक है, सो आप इसको चाहें तो रीअरेंज करके लिख सकते हैं। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।